राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ भाई। सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो भाई मैं भी तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। और ये मैं डल्ला कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, कि राधे राधे बोल दिया करो कमेंट में। तो भाई मैं जा रही हूँ, टाइम है नहीं मेरे पास ज़्यादा, तो चलो चलते हैं। इधर जुकाम भी हो गया है, दवाई लूँगी। सर्दी हो रही, सर्दी। तो भाई तो आप लोगों को मिलते हैं। लेट हो जाए तो देखो कैसे फ़ोन करता हूँ। आज हम लेट हो जाए तो फ़ोन करते कहाँ हैं, अभी नहीं आई, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। और आज खुद लेट हो गए तब। आज ना एक बार लेट हुआ, 50 बार लेट हुई। अच्छा, मैं 50 बार लेट हुई हूँ। तो ये भाई लेट हो गया और फिर मेरे से लड़ना है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ये देखो भाई, कोहरा घट रहा है आज तो। पोल्यूशन है कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे कोहरा दिख रहा है। देखो ये सर में दर्द हो रहा था इसलिए। तो ये मेट्रो जाएगी दिलशाद गार्डन, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगी, अगली वाली मेट्रो में जाऊँगी। क्या फ़ायदा, ये अभी बैठ जाओ, आगे जाके फिर चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस वाली मेट्रो में नहीं जाऊँगी। अब देखूँगी इससे जो बाद में आएगी वो कितनी देर में आती है। 2-4 दिन से मैं मेट्रो का ही सोचा, निकल गई क्या। तो उधर से भी आ गई, इधर से भी थोड़ी देर बैठूँगी, देखती हूँ कितनी देर में आती है भाई। और इधर से भी आ गई है, इधर से भी चलेगी, इधर से भी आ गए। मेट्रो की सर बहुत कम वो कर दी है, स्लो मेट्रो कर दी है, बहुत स्लो मेट्रो चल रही है इस टाइम पर। स्लो इसलिए चल रही है कि बम कहीं जगह पता नहीं अफवाह उड़ रही है या सच में ही बम निकल रही है। तो लोग बता रहे हैं बम की वजह से मेट्रो स्लो कर दी है, उसमें सर्वे थोड़े से डाउन कर दिए, इसलिए कम चल रही है, स्लो चलती है। कल मैं पहुंची थी 1.5 घंटे में पहुंची थी, कहाँ आधे घंटे में पहुंच जाती थी, 1.5 घंटे में पहुंची थी। कल तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाती हूँ मैं, यहाँ से मेट्रो सही मिल जाए तो। पर मैं कल 1.5 घंटे में पहुंची थी भैया। देखते हैं, अभी दिलशाद गार्डन वाली निकल के गई है, अब गाजियाबाद वाली कितनी देर में आएगी देखेंगे। अभी सर में दर्द इतनी तेज़ हो रहा है भाई, मैं आज टेंशन मुझे इतनी है, मैं इसी वजह से भगी आई हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। देखते हैं कितनी देर में आती है, नहीं आती है। क्या मिनट दिखा रहा है, बताती है अभी क्या मिनट दिखा रहा है। आने वाली होगी तो मैं। कितने टाइम आई थी? माँ आ गई थी 4 बजे। हम 4 बजे आ गए थे। क्या हो गया? कुछ नहीं, तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द हो रहा और जुकाम हो रहा बहुत तेज। पहले गुड़ पट्टी खाई, पानी पियो, गला खराब। ठीक। सर में टेंशन इतनी है कुछ। किस चीज़ की टेंशन? और ये लोग ना देख देख के पागल परेशान हो जाते होंगे कि ये हर समय टेंशन बताती रहती है। भाई मुझे टेंशन है, मुझे ही पता है टेंशन इस चीज़ की है। बताओ। कि सुबह से शाम तक दिन नहीं पता लगता कितना चला जाता है। कितना चला? हाँ, ऐसे जाओ जल्दी जल्दी, उधर से भी जल्दी जल्दी आओ। हो गया टाइम नहीं पता लगता, किस टाइम 4 बज जाते हैं। रात 6 बजने वाले हैं, तो पता लगा। वही तो मैं करें। आ जाओ आप लोग। भाई मैंने कॉफ़ी बनवाई है कि मुझे जुकाम हो रहा बहुत तेज, इसलिए। बस तो चाय बनवाने का मन था पर चाय नहीं बनवाई, कॉफ़ी बनवाई है। तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी और आ जाइए आप लोग कॉफ़ी पीने के लिए। किस किस को कॉफ़ी पीनी है, ये क्या बात है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। चले पिया दी। हाँ, इनको भी सर्दी खांसी जुकाम है। बंद संध्या को तो मैं 2 दिन से भाप दे रही हूँ, 2 दिन से भाप दे रही हूँ डेली में संध्या के लिए। और अब कल से रात से तो मज़े भी हो गया, अब आज भी चेंज हो गई। और आँखें देखो, 2 दिन अगर एक दिन में 1 महीने टेंशन नहीं, 1 महीने तो मुझे अगर कुछ टेंशन, 1 दिन की टेंशन और 1 महीने की मेरी नो टेंशन बराबर है। 1 दिन में मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है और 1 महीने में सही हो पाता है। और 1 दिन में क्या है, कीड़ा
छोटा जा कप हम लोग भी चाय पी लो। मैं तो हम खाना आना बना के हो गए फ्री और खाना खा भी लिया और भाई मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दिन पर दिन। चेहरा भी देख सकते हो, मेरी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। और अभी ऊपर गई थी मैं, खाना बनाते बनाते मुझे उल्टी होने लगी। ऊपर गई मैं, खाना ऐसे छोड़ गई किचन में। इन दोनों को तो पता भी नहीं है कि जब मैंने आके दोबारा बनाया फिर पूरा खाना बन गया, फिर मैं गई उल्टी भी होने लगे और मेरी आंखें तो ऐसे लग रही है अगर मैं ज़रा सी टेंशन में ले लूँ कुछ हो जाए तो मेरी आंखें ये ना गड्ढे में चली जाती हैं, काली काली पड़ जाती हैं। तो खाना आना खाने के बाद मैंने ये मंगाया कैप्सूल विक्स के भाप लेने के लिए। भाप वाला कैप्सूल है, मैं भाप लूँगा फिर सोऊंगी। तो मैं सोचा थोड़ा वीडियो एंड कर दूँ। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को बात करनी थी। क्या बात करनी? तो जैसे कि हमने उस दिन बताया था आपको कि मम्मी का पेट का जो ऑपरेशन था कैसे कैसे हुआ, गैस बंद कर दे। इतना डर था कि कुछ हाँ, कह और नहीं मेरा सकते। ऑपरेशन हुआ था भाई, मेरे चार ऑपरेशन हो चुके हैं। मुझे पता है कैसे कैसे क्या हुआ, मैं क्यों सही नहीं रहती हूँ। सही होने का रीज़न मेरा यही है कि मेरे चार ऑपरेशन हो चुके हैं। प्लस मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी ये हड्डी टूटी हुई है, ये वाली। ये हड्डी तो कोई उठी हुई लग रही है, ये टूटी हुई हड्डी है। ऐसी हड्डी जुड़ने की जगह अपना ऐसे हो गई है। अंडे भी जुड़े, यहाँ पे टांगे लगे हुए हैं, ये आप लोगों को देख रहे हैं, ये देख सकते हो मेरे ये टांके लगे हुए हैं। यहाँ ये चीज़ पे टांके, ये यहाँ टांके आए थे। कितने आए थे? 12 टांके आए थे इतनी सी जगह में। ये सारा मांस ना मेरा ऐसे लटक गया था, मेरे को पता ही नहीं लगी थी। ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल दवाई लेने। जितने भी अपनी यूपी के हाईवे है ना, ये सारे हाईवे उस टाइम पे बन रहे थे। हाईवे बनने के टाइम पे तो काम चल रहा था बहुत जोरों जोरों से हाईवे पे, और एकदम गाड़ियाँ भी सुर निकलती थी उस टाइम पे। तो भाई पता नहीं पत्थर आया गाड़ी के नीचे, क्या हुआ। ऑटो को तो पता ही तुरंत हो जाता है। तो मैं किनारे पे ही बैठी थी उल्टियों की वजह से, कि मुझे उल्टी आ रही है। तो मेरे को ये नहीं पता गाड़ी ऐसे ऐसे हुई और मैं पट नीचे। उस टाइम पापा को पता भी नहीं। और वरना पापा को पता भी नहीं चला था कि मैं गिर गई या नहीं गिरी हूँ। और मैंने जो डंडा नहीं छोड़ा था, मैं आगे वाला जो पकड़ के बैठता मैं वो पकड़ ही रही थी मैं। और 2 बाइक वाले आए थे, 2 बाइक थी, दोनों बाइकों पर शायद 2 भैया बैठे थे। उन्होंने बोला गाड़ी के आगे बाइक लगा दी। बोला भैया कि सवारी को कैसे तुमने गिरा दिया। तो इन्होंने पीछे मुड़कर तब देखा, और मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं बताया कि मैं गिर गई। और बात करी जा रही, मेरे ये नहीं आया कि ना इन्हें देखा पीछे मुड़ के, ना शीशे में देखा। तो उन्होंने बोला कि भैया सवारी को क्यों डाल दिया तुमने। तो इन्होंने बोला सवारी नहीं है, मेरी बाइक है, क्या ले जाओ हॉस्पिटल। क्या चोट लगी है? मैंने कहा नहीं मेरे कहीं चोट नहीं लगी। ना मेरे ये चीज़ इतनी सुन्न हो गई थी कि एक इसमें कोई काट है ना, जब भी पता नहीं लग रहा था मेरे को। फिर मैं भैया हॉस्पिटल लेके पहुँचे। मुझे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कह रहा है दवाई लेके गए इमरजेंसी से, कैसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद में मैं गई थी, तो मेरे ये टाँके लगाए थे और मेरे घुटने वगैरह सब हाथ पर छिल गए थे ज़्यादा नहीं। यहाँ देखा तो ये यहाँ ऐसे की ऐसी खाल चिपका दी कि न तो लटकी रहती तो फिर काटनी पड़ती, ये है चिपका दी ऐसे ही। तो मैंने बोला थोड़ी देर बाद मेरी ये भी दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला एक्सरा करा के आओगे, कि जब तक ऐसे हम यहाँ पट्टी लगा देते हैं तब एक्सरा करा के बाद में टाँके भरेंगे। एक्सरा कराने के ये बाजू भी टूटी, सही है, बाजू भी टूट गई। उसके बाद में एक्सरा कराया। एक्सरा के बाद में फिर पहले इस बाजू का प्लास्टर कराया। इस बाजू का प्लास्टर कराने के बाद में फिर ये वाले टाँके भरे गए थे। ये वाले टाँके कैसे भरे थे? सुन भी नहीं गया था उस टाइम, मेरे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मेरा बॉडी इतनी सुन्न हो चुकी थी कि पता नहीं मेरे उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे कोई भी कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, हल्का फुल्का यहाँ दर्द हो रहा था और कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था, इतनी चोट लगी थी। यहाँ पे फिर डॉक्टर ने टाँके भरे, बोले सुन कर दें क्या दर्द हो रहा? नहीं। उन्होंने सुई लगाई कि दर्द हो रहा? नहीं मैं दर्द नहीं हो रहा। क्या सुन कर मैं सुन मत करो, ऐसे ही मेरे टाँके भर दो। फिर वंदना के पापा ने, तब मेरे मम्मी पापा ही दिल्ली में ही रहते थे, तो वंदना के पापा ने क्या करा, तुरंत मेरे पापा को फ़ोन करा। मेरी मम्मी और मेरे पापा, मुझे ये नहीं पता लगा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए हॉस्पिटल में। इतनी जल्दी आ गए और कहने को ये हॉस्पिटल बहुत दूर है, लाल बहादुर वहाँ से।
करावन नगर से, और इतनी जल्दी आ गए भाई पता नहीं लगा मेरे को। अब वरना पापा बेहोश मुझे देख के। मम्मी आ गई, मेरे पापा को कभी नहीं देखा जाता है। मम्मी आ गई, मम्मी गई अंदर, मम्मी ने देखा तो इस वरना पापा को तो बाहर निकाल दिया था कि ये बेहोश हो गए थे इसलिए। फिर उसके बाद में भाई मेरे टाँके भरे। टाँके कैसे भरे? बगैर सुन्न करवाए मैंने टाँके भरवाए थे अपने, बगैर सुन्न करे मैंने अपने टाँके भरवाए थे। बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। 12 टाँके आए थे भाई, बड़ी बड़ी। पूरी रात रही मैं। उस सुबह को मम्मी पापा मेरे घर चले गए और मैं यहाँ आ गई, और यहाँ से कोई भी नहीं गया मुझे देखने। लोग बाग ये और कह रहे थे कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो अपने आप गाड़ी से कूद गई। आने वाले टाइम पे मैं इस बात का भी जवाब दूंगी कि जैसे मैं गाड़ी से कूदी थी, जैसे मेरे ऑपरेशन हुए तो तुम भी करवा के देखो ना, और गाड़ी से कूद के देख, पता लग जाएगी। पर मुझे कोई ही देखने नहीं गया, कोई भी नहीं गया था। नहीं किसी ने द्वारा फ़ोन किया, तो वंदना पापा ने फ़ोन कर दिया था कि ऐसे बात है, तो ना ही तो किसी ने द्वारा फ़ोन किया और ना ही कोई देखने गया मुझे। और हर किसी के सुख दुख में मैं साथ खड़ी हो जाती हूँ, पर मेरे लिए कोई भी नहीं। उस टाइम पे भी मैं अपने पापा घर रही थी, वंदना पापा ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था, और यहाँ से लेने वहाँ जाते थे। जब हॉस्पिटल दिखाने जाते ना हर दूसरे तीसरे दिन, तो पहले यहाँ से वहाँ जाते थे, वहाँ से फिर यहीं हॉस्पिटल लेके आते थे, यहाँ से फिर घर छोड़ने जाते थे मुझे। तो भाई जितना मैंने झेला है ना मुझे ही पता है। यहाँ से छोड़ के फिर कोई भी अगर यहाँ भी रही हुई ना तो मेरी किसी ने भी नहीं कही, क्योंकि मेरी बंदना ने सारे काम करे थे, मुझे नहलाना धुलाना किसी ने भी नहीं। फिर मतलब पापा ने बोला बच्चे पढ़ने जाते हैं कैसे पढ़ेंगे, तो फिर मेरी मम्मी ने बोला मेरे पास छोड़ जाओ, तो वहाँ काम भी नहीं कर पाते थे, वहाँ छोड़ने जाते थे। फिर दवाई का टाइम होता था, दवाई दिलवाने फिर वहाँ से फिर यहीं पास में ही हॉस्पिटल, फिर उसमें लेके आते थे, यहाँ से फिर वहाँ छोड़ने जाते थे। 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ जाने के मेरे घर। तो आदमी वहाँ से फिर लेके आएगा, फिर छोड़ने जाएगा, तो कितना काम कर लेगा। ऊपर से जो लोग कुत्तों की तरह मुँह चलाते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं तो ये कह रही, मैं गाड़ी से कूदी, तो तुम भी कूद के देखो। मुझे खुशी थी ना गाड़ी से कूदने की, तो तुम भी कूद के देख लो कि कैसे कूदा जाता है, फिर क्या होता है। फिर मेरे बारे में इतनी अफवाह उड़ाई गई है, ये सोचते ना कुत्ता कैसे सुनने को नहीं मिली, मुझे इतनी बात सुनने को मिल गई। और किस ने बोली है, कोई बाहर की नहीं घर की ही है, तो उनका नाम भी ले दूँगी आने वाले टाइम पे। ऑपरेशन हुआ तब भी उल्टा सीधा मेरा ऑपरेशन हुआ था जब भी भाई मेरे बच्चों ने ही किया था। मेरे मम्मी पापा उस टाइम पर गाँव चले गए थे। मेरे मम्मी पापा अगर गाँव नहीं जाते ना तो ऑपरेशन करा के भी मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती। तो जब भी बहुत उल्टा सीधा बोला था, अरे ये है वो है फलान, बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो भाई तुम भी करके देख लो, जैसे होता है तुम भी करके देख लो। और अभी उल्टा सीधा बोलने में कोई कमी नहीं है किसी के में भी। अभी बोलते रहते हैं। अभी लड़ाई हुई थी बन्ना पापा से नहीं हुई थी, घर वालों से हुई थी, तो मैं गुस्से में चली गई थी। तो बंदना पापा ने मेरे से कुछ नहीं बोली, बंदना पापा को उल्टा भड़काया गया घर में बैठा के। मैं चली गई, तो उसके बाद ऐसे नहीं वैसे नहीं भाई, तो इंसान जो सुनेगा वही बोलेगा। तो उन्होंने भी वही बात बोली। फिर भी ये कह रहे तुम्हारी नंद का गला दबा दिया तो तुम्हारी नंद मरी नहीं, यहाँ से वापस चली गई। हमारे घर वाले सीधे हैं, हमारे देवर सीधे हैं। तो मैं तो करी ये मेरा मुँह मत खुलवाओ, मुझे इतनी बात पता है, पर मैं मुँह खोलना नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों को तो शर्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि तुम लोगों को शर्म हो जरा सी भी। तो मैं बोलना नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कहें बराबर की, इस वजह से मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। और ना मुझे तुम क्या सोचते हो, मुझे तुम्हारी बात कुछ पता नहीं है, हर किसी की मुझे पता है। वो यार हिसाब है कि नंगा के भीतर बहादुर के भीतर, तो मैं किसी के ज़्यादा मुँह लगना नहीं चाहती हूँ भाई। और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, जिस दिन से इस घर में आई उस दिन की स्टोरी बताऊँगी ना, तो शायद मेरा पूरे दिन का सुबह से शाम तक का ब्लॉग जब भी पूरी कहानी नहीं हो पाएगी मेरी, जिस तरीके से मैं झेल रही हूँ। फिर भी इंसान पता नहीं क्या क्या बातें करता है। मैं तो यही कहती हूँ जैसी सोच
जैसे सोचे वैसे ही वैसे ही होगा। जैसा इंसान होता है ना वैसे ही सामने वाले को सोचता है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी सामने वाला गलती सोचूंगी कि ये भी इंसान मेरी तरह होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। तो भाई जो भी अगर आपको अगर और कुछ भी जानना है मेरी लाइफ के बारे में तो वो भी मैं आगे और बताऊँ, कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो ही करते हैं हम एंड। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर अगर ये लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।